प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पार्ट 2। बस ऑप्शन देखो और आंसर निकालो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पार्ट 1 इससे पहले वीडियो में मैंने डाला था, वहां पे मैंने इसका जो स्टार्टिंग जो सब क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड मैंने वहां पे सोल्यूशन करके दिखाया है। जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The sum of the present ages of Kirti and Sam is 42 years. जो प्रेजेंट एज है कीर्ति और सैम का, उन दोनों का जो सम है वो 42 ईयर्स है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 15:11। 5 साल के बाद जब उन लोगों के एजेस का रेशियो किया जाएगा तो उसका रेशियो जो है वो 15:11 होगा। तो हम लोगों से किसका एज पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सैम। तो सैम का प्रेजेंट एज कितना है वो निकालने के लिए बोला गया है। तो नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे, लेट द एजेस ऑफ कीर्ति बी x एंड सैम बी y, इस तरीके से लिखकर करेंगे। फिर उसको इस तरीके के इक्वेशन में डालेंगे x + 5, मतलब कीर्ति का एज अगर हम लोगों ने x पकड़ा है तो 5 साल के बाद कीर्ति और सैम के एजेस का रेशियो जो है वो 15:11 होगा। तो प्रेजेंट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, कीर्ति का प्रेजेंट एज x + 5 5 साल बाद डिवाइडेड बाय y सैम का प्रेजेंट एज + 5 इक्वल्स टू दोनों का एजेस का रेशियो 5 साल के बाद होगा 15:11। यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 15:11। हम लोग इस तरीके से करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरीके से कोई भी सम सॉल्व, इस तरीके से ये सम्स को सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम लोग इसके लिए पहले ऑप्शन 1 कंसिडर करेंगे। ऐसा पकड़ लेंगे कि सैम का एज जो है वो 17 ईयर्स है, ठीक है। तो एक कलम कीर्ति का और दूसरा कलम सैम का। तो सैम का एज अगर 17 ईयर्स होगा तो कीर्ति का एज कितना होगा, 42 - 17, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना है 42 ईयर्स है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ कीर्ति एंड सैम इज 42 ईयर्स। तो 42 से जब हम लोग 17 को लेस कर देंगे तो 25 आएगा, मतलब कीर्ति का एज 25 ईयर्स और सैम का एज 17 ईयर्स। अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो हम लोग इसमें दोनों में +5 को ऐड करेंगे, तो 25 + 5 = 30 एंड 17 + 5 = 22। अब 30 और 22 को डिवाइड करके देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या 15:11 निकलता है। अगर 15:11 निकलेगा तो प्रेजेंट एज जो है सैम का वो 17 ईयर्स आंसर से ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, ऑप्शन देखो और आंसर निकालो। तो 13 / 2 एंड 22 / 2 = 15:11। तो यस, ऑप्शन क्या निकला 15:11। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 17। द प्रेजेंट एज ऑफ सैम इज 17 ईयर्स। आई थिंक कि आप लोगों को सम्स क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ऑप्शन से झटपट आंसर निकाला। हम लोग वो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड जो होता है x + 5 / y + 5 = 15/11, फिर x का वैल्यू पुट करके y के जगह पर, उस तरीके से करके हमने इस सम्स को सॉल्व नहीं किया। सीधा आंसर देखा और ऑप्शंस देखा और उससे हम लोगों ने आंसर डिटरमाइन कर लिया। अगर 17 नहीं होता तो हम लोग इसी तरीके से 24 को करके देखते। तो देखेंगे कौन सा मेथड जो ज़्यादा इजी है और किससे हम लोग जल्दी आंसर तक आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3 रेस्पेक्टिवली। जो रेशियो है ए और बी के एज का वो 5:3 है। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर्स अगो, प्रेजेंट उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 5:3 है, लेकिन एज का एज 4 साल पहले और बीस का एज आफ्टर 4 ईयर्स हेंस इज 1:1। मतलब ए का जो प्रेजेंट एज है उससे जब हम लोग 4 लेस कर देंगे और बी का जो प्रेजेंट एज है उसमें जब हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो निकलेगा वो 1:1 होगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हेंस। तो ए का एज क्या होगा 4 साल के बाद और बी का एज क्या होगा 4 साल के पहले। हम लोग को उसी का रेशियो निकालना है। आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा पकड़ते हैं ए एंड बी। ए के तो प्रेजेंट उन दोनों के एज के बीच का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो ए के एज को हम लोग 5x पकड़ लेते हैं और बी के एज को हम लोग 3x पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर्स अगो, मतलब 5x - 4 एंड बीज एज आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 3x + 4 = दोनों का रेशियो क्या था 1:1।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 और 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 और 2x इक्वल्स टू 4 और x का वैल्यू जो है वो 4 निकल जाएगा। तो 5x, तो a का प्रेजेंट एज क्या होगा 5x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 20 और b का प्रेजेंट एज क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 12। अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन a's एज 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद a का एज और b's एज 4 ईयर्स अगो, b का एज 4 साल पहले। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, a का प्रेजेंट एज है 20, तो 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 और b का प्रेजेंट एज है 12, तो 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, तो रेशियो निकलेगा 3:1। समझ में आया, a का प्रेजेंट एज है 20 और b का जो प्रेजेंट एज है वो है 12। अब a का एज जो है वो 4 साल के बाद, मतलब a के एज में 4 ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 और b के एज से हम लोग 4 को लेस करेंगे, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, तो उसका रेशियो जो है वो 3:1 आएगा। तो व्हाट इज द रेशियो, यही आंसर पूछा था, तो द रेशियो बिटवीन द a एंड b विल बी 3:1। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड राधा इज 7:15। तो जो रेशियो है राधा और किशोर के बीच में वो है 7:15। 2 years from now राधा एज विल बिकम ट्वाइस द एज ऑफ किशोर। 2 साल के बाद राधा का जो प्रेजेंट एज है वो किशोर के एज का जस्ट डबल हो जाएगा। What was the difference between their ages 5 years ago? अब इसमें देखिए डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। अगर किसी से मेरे एज का डिफरेंस अगर 20 ईयर्स है तो वो प्रेजेंट भी 20 ईयर्स है, वो पास्ट में भी 20 ईयर्स था और वो फ्यूचर में भी 20 ईयर्स ही होगा। डिफरेंस कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रह जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस नाउ, या फिर बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स और या फिर बिफोर 5 ईयर्स, तो डिफरेंस जो है वो हमेशा ही सेम रहता है। ऑप्शन दिया गया है 13 ईयर्स, 16 ईयर्स, 11 ईयर्स और 18 ईयर्स। तो ऐसा समझते हैं कि किशोर और राधा के बीच में जो रेशियो है वो है 7:15। तो लेट्स किशोर एज, किशोर का एज जो है उसको 7x मान लेते हैं और राधा के एज को हम लोग 15x मान लेते हैं। तो राधा's एज इक्वल्स टू 15x प्लस 2, प्रेजेंट एज जो है राधा का उसमें वो 2 साल और ऐड होगा, इक्वल्स टू किशोर का जो प्रेजेंट एज है उसमें 2 साल ऐड होगा और राधा जो है वो किशोर के एज की जस्ट डबल होगी, तो 2 जो है उसमें मल्टीप्लाई भी होगा। इसलिए राधा का एज, पहला जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होगा 15x प्लस 2, राधा का प्रेजेंट एज उसमें एडिशन 2 क्योंकि बात किया जा रहा है 2 साल बाद का, इक्वल्स टू किशोर का जो प्रेजेंट एज है 7x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे भी बात हो रहा है किशोर का एज 2 साल में और बड़ा होगा वो, तो 7x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि राधा जो है वो 2 साल के बाद किशोर के एज की जस्ट डबल हो जाएगी। तो 15x प्लस 2 इक्वल्स टू 14x प्लस 4 और 15x माइनस 14x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और x का वैल्यू जो है वो निकलेगा 2। अब हम लोगों को राधा का एज निकालने के लिए बोला गया है। राधा और किशोर के बीच में कितना एज का डिफरेंस है वो निकालने के लिए बोला गया है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू फाइंड आउट द एज ऑफ किशोर एंड राधा। अब हम लोग x का वैल्यू जो है वो राधा और किशोर की जगह पर रख करके हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट दोनों के एज में कितना का डिफरेंस है। तो 7x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 14 ईयर्स। ये किसका एज है, ये किशोर का एज है और राधा का एज है 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 30 ईयर्स, ये राधा का एज है। तो 30 माइनस 14 इक्वल्स टू 16 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इक्वल्स टू 30 माइनस 14 इक्वल्स टू 16 ईयर्स। अब ये 16 ईयर्स यहाँ पे हम लोगों को निकालने क्या बोला गया था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 5 ईयर्स अगो।
अच्छा, अगर अभी उन लोगों का डिफरेंस 16 ईयर्स है तो क्या 5 ईयर्स को क्या 5 साल कम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। 5 साल पहले हो या फिर 5 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद हो, जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा ही सेम रहता है। तो डिफरेंस कितना होगा उन लोगों के एज का? उन लोगों के एज के बीच में जो डिफरेंस है वो 16 ईयर्स का होगा। तो आंसर होगा 5 ईयर्स अगो ऑल्सो देयर डिफरेंस विल बी 16 ईयर्स। राधा और किशोर के एज में जो डिफरेंस है वो 16 ईयर्स का ही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं। The sum of the ages of 5 children born at an interval of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। The sum of the ages of 5 children born at an interval of 3 years. 5 बच्चे हैं जो हर 3-3 साल के गैप पे जन्मे हैं। उन 5 बच्चों के जब एज का एडिशन हुआ तो उन 5 बच्चों के एज को ऐड करने के बाद जो उसका सम है वो निकला 50 ईयर्स। और पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज कितना हो सकता है। देखिए 10 तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे 10 ईयर्स, क्योंकि 10 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 50 ऐसे ही हो जाएगा। तो 10 तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 4 से ही कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए हम लोग 4 लेते हैं तो पहला बच्चा जो है वो 4 साल का होगा, 4 ईयर्स का होगा। फिर 3 साल के बाद मतलब 4 + 7, 3 साल के बाद फिर 7 + 3 और उसमें ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में और भी 3 ऐड होगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में और 3 ऐड होगा तो 16 हो जाएगा। तो 7 + 4 11, 11 + 10 इक्वल्स टू 21, 21 + 13 इक्वल्स टू 34, और 34 + 16 इक्वल्स टू 50। यही निकल गया आंसर। यही भी क्लियर हो गया। 5 चिल्ड्रन थे, एक 4 साल का, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 13 साल का, एक 16 साल का, क्योंकि सबके एज में कितना का गैप था? 3 ईयर्स का गैप था। और हमसे पूछा गया था कि सबसे छोटा बच्चा जो है वो कितने साल का होगा, तो वो 4 साल का होगा। जो सबसे छोटा बच्चा है वो 4 साल का होगा, तो उसके बाद वाला जो है वो 7 का होगा, उसके बाद जो है वो 10 का होगा, उसके बाद 13, उसके बाद 16, और फाइनली जब हम लोग 4 + 7 + 10 + 13 + 16 करेंगे तो सबका सम जो है वो 50 निकल जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज 4 ईयर्स। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज जो है वो 4 ईयर्स है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल मेथड से हम लोग करते तो हम लोग किस तरीके से लिखते? हम लोग पहले बच्चे को x पकड़ते, दूसरे बच्चे को हम लोग x + 3 पकड़ते, फिर तीसरे बच्चों को हम लोग x + 6 पकड़ते, फिर चौथे बच्चे को x + 9 और पांचवें बच्चे को x + 12, 3 3 3 इंक्रीज करते इक्वल्स टू 50 लिखते। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते और फाइनली हम लोगों को x का वैल्यू निकल सकता था। ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आंसर होगा द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज 4 ईयर्स। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज जो है वो 4 ईयर्स है। तो हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है अ मैन हैड 5 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 10 ईयर्स। एक आदमी के 5 बच्चे थे, ठीक है, और उन पांचों बच्चों का जो एवरेज एज था वो 10 साल था। The child who was 5 years of age died. अब जब उसके 5 बच्चे थे और जब पांचों बच्चों का एवरेज एज जब 10 years था तो वो चाइल्ड जिसका एज 5 years था वो उस वक्त खत्म हो गया, वो उस वक्त मर गया। What was the average age of the surviving child 4 years after the death of the child? पूछा क्या गया है? What was the average age of the surviving child? तो जो बच्चा बचा है उसका एज कितना है, उन चारों बच्चों का एज कितना है 4 साल के बाद। जब जो लड़का मर गया, जो बच्चा मर गया उसके 4 साल के बाद इन चारों बच्चों का एज कितना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस तरीके से निकालेंगे? एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का जो एवरेज था वो 10 ईयर्स था, तो टोटल कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे कैसे दिया हुआ है देयर एवरेज वॉज 10 ईयर्स।
अब टोटल कितना होगा, एवरेज था 5 बच्चों का 10, तो टोटल होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 50 ईयर्स। मतलब पांचों बच्चों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे 5 बच्चों का एज, तो वो 50 ईयर्स निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द चाइल्ड हु वाज 5 ईयर्स ऑफ एज डाइड। तो जब उनका एवरेज 50 था तो वो 5 साल का बच्चा जो था वो मर गया। तो एज ऑफ द चाइल्ड हु डाइड वो है -5। टोटल एज से हम लोग 5 को लेस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 45। 45 किन का एज है, वो चारों का एज है जो अभी भी, जो उस बच्चे के खत्म होने के बाद भी जो 4 बच्चे हैं। अब उनका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है 4 साल के बाद, तो कैसे निकलेगा, आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द 4 चिल्ड्रन। पहले उन चारों के सम का एडिशन 45 था, अब 4 चिल्ड्रन हैं और 4 साल के बाद, मतलब सारे बच्चे जो है वो एक एक साल ग्रो करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो चारों मिलकर के कितना ग्रो करेंगे, पर ईयर वो लोग एक एक साल ग्रो करेंगे, तो चारों मिलकर के 16 ईयर्स ग्रो करेंगे। तो 45 प्लस 16 इक्वल्स टू 61 ईयर्स, ये टोटल होगा। अब एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया था, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द सर्वाइविंग चाइल्ड 4 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड। जब वो बच्चे का डेथ हो गया उसके 4 साल के बाद इन चारों का एवरेज कितना होगा, तो 61 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 4 इक्वल्स टू 15 होल 1 बाय 4 ईयर्स, यही होगा आंसर। ये हम लोग नॉर्मल या ट्रेडिशनल मेथड से निकाले। अब हम लोग आंसर से भी अगर ऑप्शन से भी निकालते तो ऐसा ही कुछ होता। जैसे देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन ए पकड़ते हैं 15 होल 1 बाय 4 ईयर्स, तो कितना होगा 61, 15 होल 1 बाय 4 ईयर्स, तो 15 4 आर 60 प्लस 1, 61 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो टोटल होगा 4 चिल्ड्रन का 61 ईयर्स। अब एज बिफोर 4 ईयर्स, क्योंकि क्या बोला मैंने, 4 बच्चे हैं और चारों 4 साल में पर ईयर के हिसाब से वो लोग एक एक साल ग्रो करेंगे, तो 61 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16, तो 61 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल्स टू 45 ईयर्स। अब 45 प्लस 5, क्योंकि वो चाइल्ड जो 5 साल का था वो उस वक्त मर गया था जब इन सभी का जो एवरेज एज था वो 45 ईयर्स, इन सभी का जो टोटल एज था वो 45 ईयर्स था, तो 45 प्लस 5 इक्वल्स टू 50 ईयर्स। तो एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10 ईयर्स। यही यहाँ पे दिया गया था जिसे मैंने येलो कलर से मार्क किया है कि व्हेन देयर एवरेज एज वाज 10 ईयर्स। दोनों ही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट जो निकालने का तरीका है उससे काफी आसानी से निकल जाएगा, बैक कैलकुलेशन अच्छा है। तो एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 15 होल 1 बाय 4 ईयर्स। जो एवरेज एज है 4 बच्चों का वो 15 होल 1 बाय 4 ईयर्स है। आई थिंक आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 6 years ago the ratio of the ages of Smriti and Sahil was 6:5। 6 साल पहले जो स्मृति और साहिल के एज का रेशियो था वो था 6:5। 4 year hence the ratio of their ages will be 11:10। और 4 साल के बाद उन दोनों के जो एजेस का रेशियो होगा वो होगा 11:10। निकालने के लिए क्या बोला गया है, व्हाट इज साहिल्स प्रेजेंट एज। तो साहिल का प्रेजेंट एज क्या है, तो हम लोग ऑप्शन से निकालते हैं। पहले हम लोग 18 ईयर्स लेते हैं, ठीक है। तो स्मृति का एज हम लोग को पता नहीं है, साहिल का एज जो है वो 18 ईयर्स है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 6 years ago हम लोग को प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम लोग साहिल के एज में 6 years को लेस करेंगे और देखेंगे कि उसको डिवाइड करने से उनका इक्वेशन जो है वो 6:5 फॉर्म करता है कि नहीं। तो 18 - 6 = 12, तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12 = 6/5। कोई भी चीज से हम लोग 12 को कैंसिल नहीं कर सकते, जो हमारा आंसर 5 आएगा। तो ये नॉर्मली ये गलत होगा, ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड हम लोग 16 ईयर्स से ट्राई करते हैं। तो अगर सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने 16 ईयर्स लिया, फिर से स्मृति एक तरफ और साहिल दूसरे कॉलम में,
यहाँ पे स्मृति का एज हम लोग बाद में फाइंड आउट करके लिखेंगे। साहिल का एज अगर हम लोग 16 ईयर्स लेते हैं तो 16 - 6 इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑब्वियसली 10 को जब हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो स्मृति का एज कितना होगा? 12 ईयर्स होगा। 12 ईयर्स कब होगा? 6 साल पहले। तो प्रेजेंट एज स्मृति का कितना होगा? 18 ईयर्स होगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब हमें ये भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 4 साल के बाद क्या उन लोगों के एजेस का रेशियो 11:10 है। तो प्रेजेंट एज स्मृति का 18 है और साहिल का 16 है। तो 18 + 4 इक्वल्स टू 22 और 16 + 4 इक्वल्स टू 20। जब हम लोग 2 से दोनों को कैंसिल करते हैं तो 11:10 जो यहाँ पे बोला गया है 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। 4 साल के बाद उनके एजेस का जो रेशियो होगा वो 11:10 होगा। ऑब्वियसली होगा। तो साहिल का प्रेजेंट एज क्या है? व्हाट इज साहिल्स प्रेजेंट एज? साहिल्स प्रेजेंट एज इज 16 ईयर्स। तो साहिल का जो प्रेजेंट एज है वो 16 ईयर्स। एज जो है 18 ईयर्स से जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो 18 ईयर्स से हमारा आंसर नहीं निकल रहा था, क्योंकि 12 जो है 12 को किसी भी चीज से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा। लेकिन 10 को जब हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। और उस हिसाब से ये जितना भी इसका कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर गया। तो व्हाट इज साहिल्स प्रेजेंट एज? साहिल्स प्रेजेंट एज इज 16 ईयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।